हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी के साथ साथ आपकी जनरल पेपर की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, तो आप जनरल पेपर की भी तैयारी देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो देखेंगे, यानी कि हम जो सेकंड पार्ट यानी कि हमारी जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रेविटिक जो यूनिट चल रही थी, यानी कि पार्ट चल रहा था, उसमें हम चल रहे थे थर्ड यूनिट में मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पूरी की पूरी जो आपको मैंने बताया था इस यूनिट में, यानी इस पार्ट में आपका इम्पॉर्टेंटली क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के बाद कैटलॉगिंग, दो ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और उसमें OPAC फील्ड जो रूल है वो इम्पॉर्टेंट है, स्टैंडर्डाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, CC इम्पॉर्टेंट, DDC, यानी कि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी। आज का जो टॉपिक था, आज का टॉपिक है हमारा TREN, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब फिर आप ये कहोगे कि वही कहानी हम दोबारा दोहरा रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट यूनिट से पढ़ते हुए आए हैं और थर्ड यूनिट पे आज थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है, वहाँ तक आ गए हम। फिर वही हमें कहानी दोहरानी है, यानी कि CC, DDC और UDC, यानी कि हमारा क्लासिफिकेशन की कहानी दोहरानी है। अब क्लासिफिकेशन की कहानी कैसे दोहरानी है? अगर किसी ने भी थोड़ा सा भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आपका जैसे ये मान के चलते हैं कि बीली में आपका ये टॉपिक है, शायद करंट ट्रेड इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के नाम से ही है वो। ठीक है, अब उसमें जो टॉपिक यानी इस टॉपिक में आपको करना क्या है, या फिर इसमें आता क्या है, या फिर ये है क्यों, सबसे पहले क्वेश्चन आज के दिमाग में यही चीज़ आती है। भाई आप ये बताओ, आपका पेज नेक्स्ट कर लेते हैं। ये है आपका परिवार, यानी कि एक है घर, इसे हो गए 200 साल बने हुए, यानी कि 200 साल बने हुए। आपकी एज है 78, मैं से हम मान के चलते हैं 78 है। तो आपके जो पिताजी हैं वो भी आज मतलब आप वो जी रहे हैं, तो आप उनसे क्या पूछोगे कि पिताजी ये घर कैसे बना? तो उन्होंने कहा कि मेरे जो पिताजी थे उन्होंने इस घर को बनाया, यानी कि आपके दादाजी ने घर को बनवाया, यानी और एक बार को आपको ये पता चलेगा उनके दादाजी ने बनवाया। तो यानी 200 साल की जो जनरेशन है वो आपको पता यानी घर कैसे बना, किस किस चीज़ों से बन रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्या क्या प्रोसेस हुआ, ये सब चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए। ऐसे ही हमारा आ जाता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में लाइब्रेरी में आप ये मान के चलिए कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी का आपको लाइब्रेरी LC लिख देता हूँ मैं, LC लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के हमें इतिहास को भी जानना है, उनकी पीढ़ी को भी जानना है। जैसे कोई हिस्ट्री का भी स्टूडेंट होगा इसमें, तो हिस्ट्री को हम किस पार्ट में लेके चलते हैं? हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि अगर हम हिस्ट्री को 3 भागों में ना डिफाइन करें या डिवाइड ना करें तो हम उस हिस्ट्री को कैटेगराइज नहीं कर पाए। एक वो एज जिसमें मानव को कुछ नहीं पता था, एक वो एज जिसमें मानव थोड़ा बहुत अवेयर हो गया था, और एक वो एज जिसमें मानव अपने रहना खाना सब कुछ सीख। यहाँ पर क्या था, ना उसे रहना आता था ना उसे खाना आता था, यानी कि वो जानवरों को मारता था, जो से चीज़ मिल जाती थी खा लेता था। यहाँ पर अवेयर हुआ, यानी कि वो अवेयर हुआ, उसे खाने का पता चल गया और चीज़ों का पता चल गया, यानी इस्तेमाल कैसे करनी। और यहाँ पर उसे क्या पता लगा कि कहाँ पर रहना है, फसल कैसे उगानी है, ये सब चीज़ें पता चल गई। ठीक है, तो इसे क्या कर दिया हमने, 3 कैटेगरी में बांट दिया। ऐसे ही आपका जब लाइब्रेरी को लेके चलेंगे तो लाइब्रेरी को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रेड्स क्या होता है। जो हिस्ट्री होती है, यानी कि जो हिस्ट्री है, ट्रेड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन टू ट्रेस, यानी कि वो क्या करता है, सब चीज़ों के बारे में बताता है। जैसे कि आपका 1876 में क्या आया था, मेलवल डेवी ने पब्लिश की थी, अपनी डेसिमल क्लासिफिकेशन करी थी। ठीक है, और उसके डेवलपमेंट के बारे में, या फिर हमें जो इस चीज़ के बारे में लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के जो जितने फील्ड है उनके बारे में जनरल जो बातें हैं वो है, मेजर जो बातें हैं वो हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर ऐसे आता है DDC आ गया, आपका UDC हो गया, CC हो गया, इन सब के बारे में, मेजर डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। ठीक है, अब
यहाँ पर एक टर्म का यूज़ आता है, इस चीज़ को हम कहते हैं, एक मिनट रुकिए, जब आपको थोड़ा बहुत भी आप पढ़ोगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं करना, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, देखो लाइब्रेरी का मतलब ये है हिस्ट्री, हिस्ट्री एक तरह से पूरी पूरी हिस्ट्री है, क्योंकि लाइब्रेरी में अगर आप ये मान के चलो जितनी पुरानी चीज़ है वो पढ़ोगे नहीं तो आपका क्या होगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, जिसे कहते हैं बेड़ा गर्क। ठीक है, तो ये हमारा है टॉपिक। अब इसे हमें पढ़ना है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, या देखो जब ट्रेड्स की बात आएगी तो ट्रेड्स के बाद साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ ड्यूरिंग, यानी कि डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट आपको मैंने कहानी बताई 200 साल की, अब हमें लेके चलना है। अब ये कब आया, यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आ गया, इसमें ये मान के चलते हैं डीडीसी सबसे पहली क्लासिफिकेशन है, पर डीडीसी से पहले भी लाइब्रेरी थी, यानी कि मान के चलते हैं हम। अब बुक लवर बहुत सारे, यानी कि जो मुग़ल एम्पायर में बुक लवर थे सब, ठीक है, बुक लवर को छोड़ दीजिए, लाइब्रेरी लवर थे वो। ठीक है भाई, चाहे उन्होंने क्रूर शासन किया हो, क्रूर शासन ही किया है। वो जो किताबों में वो कि अकबर बहुत अच्छा शासक था, या अकबर ये था, ये औरंगजेब वो था जिंदा पीर के नाम से, भैया जिंदा पीर जो माना ही जाता है, पर औरंगजेब की जो कहानी है, औरंगजेब ने किसको मरवाया था, औरंगजेब ने किसको मरवाया था, किसके बेटे को के साथ एक तरह से उसको मरवा दिया था उसके सामने। ये सारी कहानी, ये मतलब ये है कि हिस्ट्री को जानने के लिए, जैसे हम हिस्ट्री को जानने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान के चलो ये मेरा शासन, यानी कि ये मैंने लिखवाई किताब आशीष यानी कि A.K. सिंह ने लिखवाई, ये लिखवाई आपने XYZ ने, ठीक है, और ये लिखवाई, ठीक है। अब मेरा जो यानी कि मेरा जो पब्लिकेशन है, मैं उससे कहूँगा कि अगर एक भी गलत मेरी बात लिख दी ना, सर कलम कर दूँगा। अब उसी टाइम पे ये XYZ और ये ABCD वाला भी है, इसने क्या करा, इसने उस राजा की सही बात भी लिखी, गलत बात भी लिखी। अब मान लो चलो ये इसने लिख दी, अब इसने भी लिख दी। तो इसमें क्या होता है हिस्ट्री में, जब हम जब किसी भी स्रोत को हम या फिर किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो इसकी बात इसकी जो अच्छी अच्छी बात है, भाई आप ये बात मान के चलो, आपकी जो अच्छी बात है वो तो ओरिजिनल मिलेंगी, पर जो बेकार बात है वो नहीं मिलेगी। तो वो क्या मिलेगी, यहाँ से और यहाँ से। अब इसने यानी मान के चलो इसने एक कहानी लिखी बेकार की, और इसने भी वही कहानी लिखी, तो मतलब वो सच्चा स्रोत है। और इसने अलग लिख दी, इसने अलग लिखी, तो वो बेकार स्रोत है, यानी कि झूठा स्रोत है। इस तरह से डिफाइन करा जाता है। अब वही कहानी हमारे आ जाती है, किस में आ जाती है, डीडीसी, यानी कि हमारे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में आती है। भाई यहाँ तक आ गए। अब लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में आपसे कोई पूछने लगे कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब से शुरू है, भाई क्लासिफिकेशन शुरू होता है हमारे, हम मान के चलते हैं डीडीसी से शुरू होता है, यानी कि 1876 से शुरू होता है। ठीक है, अब 1876 से जब शुरू होता है तो आपको पता होना चाहिए प्री फैसेट पीरियड होते हैं, ये आपके पीरियड भी आपको पता होने चाहिए। तो यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 100 ईयर, यानी कि आपके 100 साल का, या फिर 100 साल का क्या होता है, 100 साल का क्लासिफिकेशन, यानी 100 साल का क्लासिफिकेशन। ठीक है, और किसके रिकमेंडेशन पे, यानी कि रंगनाथन रिकमेंडेशन 3, यानी रंगनाथन जी ने क्या कहा था, SR रंगनाथन जी, नाम याद कर लेना, SR रंगनाथन जी। और रंगनाथन जी का पूरा नाम भी याद करके रखना, कभी कुछ भी हो जाए आपको, इंडिया में हो और इंडिया का जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसे आपको ज़रूर याद कर लेना, रंगनाथन जी का नाम को। ठीक है, अब ये जो है 3 क्या है, यानी कि 3 डिस्टेंट पीरियड। अब इनके पीरियड्स के नाम याद कर रहे होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पीरियड क्या होगा, यानी कि ये हो गया नंबर 1। नंबर 1 क्या लिखते हैं, प्री फैसेट पीरियड। ठीक है, अब इसमें कब बचता आएगा, 1876 से लेकर 96 तक। यानी कि जैसे मैंने अभी हिस्ट्री को, यानी कि हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में बांटते हैं।
पुरानी हिस्ट्री को 3 पार्ट में। अब नई हिस्ट्री को भी 3 पार्ट में बांटते हैं। यानी कैसे करते हैं, एक पुराना इतिहास, एक मध्य इतिहास। यानी मध्य इतिहास में क्या कब आते हैं, मध्य इतिहास में जितने भी राजा रजवाड़े हैं सब आ जाते हैं। पुराने इतिहास में कि कैसे आदिवासी लोग रहते थे, हड़प्पा के लोग रहते थे, मोहनजोदड़ो के लोग रहते थे, वो हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए आप कोई भी जिसने भी आर्ट से पढ़ा होगा, यानी कि आर्ट से पढ़ा है जो भी, हिस्ट्री की 3 किताब होती थी। 11th में तो 1 किताब होती थी, पर 12th में आके 3 किताबें हैं हमारी। तो पहले में क्या है, सारा का सारा हड़प्पा पड़प्पा सब हमें उसमें 3-4 चैप्टर में पढ़ाया गया। फिर क्या होता है, सारे के सारे मुग़ल पुगल ये सब चीज़ें पढ़ाई गई हैं। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारी आ जाती है अंग्रेज़ों के टाइम की बात। यानी कि जैसे ही उसने क्या बोलते हैं अकबर मरा, और अकबर के बाद औरंगजेब, ये सब चीज़ें आई, यहाँ पर अंग्रेज़ों के शासन किया। अंग्रेज़ों ने कोठी बसानी शुरू करी, यानी कोठी मतलब एक तरह से फैक्ट्री जब बसानी शुरू करी। उसके बाद का जो इतिहास है उसके आफ्टर इंडिपेंडेंट बिफोर इंडिपेंडेंट तक का यहाँ पर इतिहास आता है। तो ये किताबों के 3 ऐसे ही हमारा हो जाता है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में 3 फैक्ट, यानी कि 3 एज में बांटा गया है। और ये तीनों एज आपको पता होनी चाहिए। यानी कि पहली होगी प्री फैसिलिटेटेड पीरियड, कब से, यानी कि ये आ गया आपका डीडीसी वाला। फिर आ जाता है जो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से लगती हैं, यानी क्योंकि हिस्ट्री में आप ये पढ़ रहे हो पहली बार, हिस्ट्री में बोला, ये पढ़ रहे हो लाइब्रेरी में आप पहली बार। और पहली बार इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि वही कहानी फिर मैं दोहराऊँगा कि जब हम अपने किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि अपने करते हैं आप ये मान के चलिए, रुको इसे मैं थोड़ा सा चलो यहाँ तो लिख ही दिया, मैं दोबारा लिखता हूँ इसे, क्योंकि दोबारा लिखने से ये है कि आपको एक पेज पे पूरा आपको मैं फिर इसका स्क्रीनशॉट खिंचवा दूँगा। वही ट्री नहीं लिखना मुझे, तो जब बात करते करते ये काम होते हैं ना, थोड़ा से इसलिए गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। चलिए कोई नहीं, इंसान है, मशीन थोड़ी है। आप ये मान के चलो, देखो अपने चाहे आप गलतियों, जैसे मैं हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मान के चलता हूँ मैं कुछ नहीं आता मेरे को, पर आप या आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर आप थोड़ा बहुत अपने किताबों से देखकर या फिर कहीं से देखकर सीख रहे हो, तो वो आपके लिए बेटर है, औरों से बेटर है। भाई औरों से क्या बेटर है भाई, कोई है, चाहे आप 30 मिनट पढ़ो, 40 मिनट पढ़ो, पर ये है कि आपने जो वो 30 मिनट 40 मिनट भी अपने आप में दिमाग लगा के, यानी कि दिमाग पर जोर दे के, एक होता है कि किताब में नोट्स उठाए, किसी के भी नोट्स उठाए, पढ़ के काम खत्म, तो वो जो चीज़ होगी वो कभी भी आपकी पूरी नहीं होगी, यानी कि आपको याद नहीं होगा। एक साइकोलॉजी का नियम है, जैसे जब हमारे हाथ और मस्तिष्क जब चलता है तब आपको ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं। इसलिए कभी भी जो आईएएस स्टूडेंट होंगे या फिर आईएएस एस्पिरेंट होंगे वो, या फिर जो एसएससी एस्पिरेंट होंगे, वो क्या करते हैं, वो अपने हाथ और दिमाग का दोनों का यूज़ करते हैं। और उससे क्या होता है, यानी लिखते रहेंगे, चाहे उन्हें कुछ ना, यानी कि कुछ भी याद ना हो। हिस्ट्री का लिखना शुरू कर दिया है, मुग़ल, यानी कि औरंगजेब के बारे में लिख दिया, औरंगजेब ये था, फलाना था, डिगड़ा था, ये सब चीज़ें हो गई। तो क्या होगा, उन्हें ये चीज़ें कॉपी का पन्ना भर गया, लिखने की प्रैक्टिस हो गई, और क्या हो गया, उनके पास एक नोट, यानी कि एक क्या हो गया, वो सब चीज़ें याद हो गई। तो यानी कि लिख के याद करनी चाहिए सब चीज़ें, जो मेनली थोड़ी बहुत, जो आपको कुछ भी याद, मतलब जो चीज़ याद है उन्हें छोड़ दो, उनमें टाइम वेस्ट मत करो, उनमें तो आप सीधे सीधे ये करो, और इसमें करो इस तरह से। अब जैसे हमारा ये लाइब्रेरी साइंस वाला पेपर है, लाइब्रेरी साइंस वाले में अभी तो थ्योरी चल रही है, जब पेपर की बात है तो यानी क्वेश्चन पेपर जब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आपको एक वीडियो को कम से कम 10 बार देखना है, और 10 बार ऐसे नहीं देखना, 5 बार, तो यानी कि 5 बार उनके आंसर, यानी क्वेश्चन आंसर इस तरह देखना है। और जब बाकी के 5 बार आएंगे, क्वेश्चन आते ही आपको सीधे आंसर, क्वेश्चन आती कि हाँ ये निम्न की डीडीसी कब बनी, आपके यानी कि ऑप्शन दिखाने से या फिर आंसर बताने से पहले आपका चुटकियों में आंसर होना चाहिए, वो तैयारी करनी है हमें, ठीक है। तो यानी कि अगर इस तरह की तैयारी करोगे तो कोई भी एग्ज़ाम लाइब्रेरी का चाहे कितना भी टफ बना लो, ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम आते हैं 1897 से लेकर 1933 तक, और इसके बाद आता है आपका फैसिटेट
पीरियड। अब ये कब का है? रंगनाथन का, जब हमारी सीसी बनी थी, और ये कब का? 72 तक। ठीक है, ये थे आपके जो ये। अब जब इसमें आते हैं, यानी सबसे पहला नंबर आता है, अब हम लेके चलते हैं प्रीफेसेट पीरियड। ठीक है, आया कब आया? 1876 से लेकर 96 तक। ठीक है, कब आया? 18 से लेकर। अब इसमें क्या क्या बना भैया? एक तो बनी आपकी, एक लेके चलते हैं हम, डीडीसी बनी। और बनाया कौन? यानी कि मेलवल डीवी ने बनाया, मेलवल डीवी ने बनाया कब? 18 बताओ जल्दी। 76। देखो, अब वही बात है ना कि आपको थोड़ा सा भी ये पता होगा, तो मैं थोड़ी बहुत, देखो हम भी जब टीचर हैं या फिर हम भी उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, देखो आप पढ़ाने वाली चीज़ में जब आओगे, प्रोफेशनल तौर पर पढ़ाने वाली चीज़ में, तो कभी कभी आपको लिखना पड़ता है। यानी कि आप जब एक प्रोफेशनल तौर पर हाई लेवल में या फिर कहीं ना कहीं, देखो एक होता है ट्यूटर, एक होता है रीडर, यानी कि रीडर और ये जब सब चीज़ें, एक होता है टीचर। यानी टीचर को क्या करना पड़ता है, कभी कभी कुछ चीज़ें गलत लिखनी पड़ती है। जैसे गलत लिखनी पड़ेगी तो वो चेक करना चाहता है कि बच्चे यहाँ पर जिंदा है कि नहीं है। यानी कि मैं उन्हें इतना पढ़ा रहा हूँ तो यह जिंदा है कि नहीं है। तो अगर आप जैसे मान के चलो, मैं अभी लिख देता 1867 लिख देता, तो कोई भी बच्चा कहता है देखिए गलत लिख दिया। तो इसका रीज़न यही होता है कि गलत लिखना का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत कभी कभी गलत लिखने का मतलब ये, और गलत लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको उसी के साथ गलत लिखने का मतलब साथ के साथ करेक्शन कराना। तो यानी कि अब जैसे अब ऑनलाइन माध्यम है तो साथ के साथ कराना पड़ेगा, ऑफलाइन माध्यम है उसके में भी साथ के साथ कराना पड़ेगा। और बच्चों को ये कह के कि आप अवेयर नहीं हो, अवेयर होते तो 76 की जगह 67 मुझे टोक देते। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ हमारा दूसरा आता है, बताओ यूडीसी, सॉरी यूडीसी बोल रहा हूँ, ईसी वाले क्वेश्चन में बताया था ईसी, यानी कि ईसी बताओ, ईसी की फुल फॉर्म क्या है? और ईसी आया कब? 1879 में आया था। और बनाया किसने था? CATTER, कार्टर। ठीक है, ये आपका आ गया 1879 पब्लिश। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आ गई। अब आ गया, अब जो किस में चलते हैं, अब नेक्स्ट जो चलते हैं हम दूसरा टाइप। अब दूसरे टाइप में क्या आ जाता है? ट्रांसिशन टू फेसेटेड पीरियड्स। ठीक है, अब इसमें क्या आया बताओ? इसमें क्या आता है? इसमें आपका जब हम कौन सी एज में आ गए, यानी कि 1897 से लेकर 1932 तक आ गए। 1932 तक, यानी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें? देखो सबसे पहला आता है हमारा यूडीसी, यानी कि यूडीसी। और ये कब बना? 1897 से लेकर 1905 तक। फिर आता है आपका एलसी, यानी कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन 1902। ठीक है, ये आ जाता है। ये आपको दोनों समझ में आ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब लास्ट बचता है फैसिलिटेटेड पीरियड, यानी कि आपका फैसिटिक पीरियड, PROD। ठीक है, अब इसमें बताओ, इसमें क्या आ गया? यानी कि सीधे सीधे आपको जब आपका ये मान के चलो, ये 1900 का से 33 से स्टार्ट है, 33 से कब तक है? 72 तक। अब इसमें कौन कौन से क्लासिफिकेशन आए भाई? एक तो सबसे पहला ही याद है यार, 33 में तो आपको आंख बंद करके भी पता होना चाहिए 33 का कौन सा क्लासिफिकेशन है हमारा? सीसी क्लासिफिकेशन है, कोलोन क्लासिफिकेशन। भैया कोलोन क्लासिफिकेशन जिसके बदौलत हम आज लाइब्रेरी के यहाँ बैठे हैं, लाइब्रेरी को इतना सम्मान मिला है इंडिया में। नहीं तो एक ये मान के चलिए, लाइब्रेरी आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर इस तरह से जो टीचर बन रहे हो, लाइब्रेरी के नहीं बनते, क्लर्क बन जाते। और वही क्लर्क के तौर पर, जैसे वैसे भी आज के बहुत से जो बुद्धिजीवी है ना,
वही आज भी यही कहते हैं कि कलर की नौकरी है, ठीक है, कहते हैं आज भी कलर की नौकरी है। जैसे दो टीचरों को सबसे ज़्यादा करेक्टराइज किया जाता है, एक स्पोर्ट्स के टीचर को और एक लाइब्रेरी के टीचर को, और सबसे ज़्यादा काम इन्हीं के दोनों को होते हैं कि आपका कुछ भी हो, लफड़ेबाजी हो, या जिसे कहते हैं ना लफड़ेबाजी, या स्कूल में, या फिर कुछ भी पीटी हो गया, फिर प्रेयर वेयर आइटम हो गया, तो वो क्या कराता है, स्पोर्ट्स का टीचर कराता है। जितने भी स्पोर्ट्स के आइटम होंगे वो भी कराएगा। तो ये सब क्या होगा, सारा काम उसका। वो क्या करेगा, स्पोर्ट्स का टीचर क्या होगा, एक राउंड लगाता रहेगा पूरे दिन, मेहनत हो गई। अब दूसरा क्या है, लाइब्रेरी के टीचर को सुबह आएगा, पेपर आएगा, उसको उठा के लेके आना है, उसके ऊपर क्या स्टाम्प लगानी है, ये सब चीज़ें करनी है, ये सब चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद क्या किताब जो पीरियड्स होंगे, यानी कि पहला पीरियड ज़्यादातर लाइब्रेरी का होता नहीं है कहीं भी स्कूल में, और होगा भी तो क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। अब पहला पीरियड अरेंजमेंट है तो उसमें क्या है ना, बच्चा अगर अरेंजमेंट वाला बच्चे का तो उसे बुलाना, ये सब चीज़ें होगी। सेकंड पीरियड से उसको पूरे के पूरे दिन वो क्लासेस आती रहेंगी, उनको देखना, अपना क्या ना एंट्री करना, ये सब चीज़ें होती। और क्या कहा जाता है, पागल कहा जाता है। तो इस चीज़ को, ये सब चीज़ें एक तरह से ये मान के चलिए, समाज में जो महत्व कम होने वाली बात है कहीं ना कहीं, वो इसलिए है क्योंकि उन्हें इस चीज़ का महत्व नहीं पता। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब आ जाता है रंगनाथन, यानी कि सीसी क्या है, रंगनाथन। और रंगनाथन लिखने की जरूरत है, चलो रंगनाथन लिख देते हैं, रंगनाथन, ठीक है, 1933। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आ गई। अब आपसे कोई पूछने लगे कि बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन, यानी कि बिलिस क्लासिफिकेशन आ जाता है, बिलिस बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन, बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन ये पूरा, ठीक है। अब ये कब आया था, 1935, ठीक है। फिर आपका आ जाता है लाइब्रेरी बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन, यानी कि लाइब्रेरी बिब्लोग्राफी, एक तो बिलिस हो गया, एक लाइब्रेरी बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये कब आया, 1960 में ये आ गया, यानी कि ये सब। फिर आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो लिख देते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन 1961 में, क्लासिफिकेशन 1961, ये सारा आ गया। यानी कि आपने तीनों चीज़ें पढ़ ली, यानी कि ये जैसे हिस्ट्री में 3 पार्ट डिवाइड करें, ऐसे ही लाइब्रेरी में ट्रेड्स में ये आपके डिवाइड हो गए, यानी कि हिस्ट्री पता लगी, मूवमेंट्स पता लगे, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन है, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, अब ब्रीफली वही आ जाएगा इनके अंदर कि जैसे कि पहला एडिशन कब आया, दूसरा एडिशन कब आया, तीसरा एडिशन आया, यानी कि मेनली जो आपके थे ये थे आपके सारे के सारे डेवलपमेंट, इसके जो आने की विधि है, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।